Newsroom Live, sponsored by Chandragupta Academy, top floor, Rama Govind Palace, रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। प्रदेश की 4 बड़ी खबरों के साथ हाजिर हुए हैं। मध्य प्रदेश की पहली बड़ी खबर की बात करते हैं। हाल ही में हुई MPTET की परीक्षा दागदार निकलकर सामने आ रही है और इस पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि एक परीक्षार्थी जिसने ये परीक्षा दी है उसका दावा है कि परीक्षा में फर्जीवाड़ा हुआ है। मदन मोहन दोहरे नाम के इस परीक्षार्थी ने ये बताया है कि 25 मार्च को जब वह भोपाल एक स्कूल में परीक्षा देने गया था, वहां से जब वो लौट रहा था तो उसे धौलपुर का एक एजेंट, राजस्थान धौलपुर का एक एजेंट मिला। उसने मोबाइल पर पूरा पेपर दिखाया और वो 100% मैच हो रहा था, यानी फर्जीवाड़ा, पेपर लीक। कुछ अभी हाल ही में इस परीक्षा से जुड़ा पेपर का स्क्रीनशॉट लीक हुआ है, स्क्रीनशॉट सामने आया है जिसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। विपक्ष इसको लेकर काफी ज्यादा हमलावर हो चुकी है। सरकार के ऊपर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। व्यापम की नई सीरीज नाम दिया जा रहा है। व्यापम, मध्य प्रदेश का इतना बड़ा घोटाला जिसकी गुत्थी अभी तक नहीं सुलझ पाई है। अभी तक इस पूरे मामले पर जांच चल रही है और ये नया मामला उजागर हुआ है। कांग्रेस लगातार इस मामले को भुना रही है। कई आरोप लगाए जा रहे हैं सरकार पर। पूर्व CM दिग्विजय सिंह ने भी सवाल खड़े किए और मामले की जांच करने की मांग की है। व्यापम की नई सीरीज नाम दिया जा रहा है MP टेट के इस फर्जीवाड़े को। सेंटर से जब पेपर लेकर वह परीक्षार्थी वापस आया है और जब यह एजेंट उसे मिला है तब वह देखकर पूरा पेपर भौचक्का रह गया और उसने इस पूरे पेपर का स्क्रीनशॉट ले लिया जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। हमारी टीम ने भी मदन मोहन दोहरे से बात की है जिसमें उसने जानकारी दी है कि किस तरीके से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है, कि किस तरीके से उन परीक्षार्थियों की मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है पेपर लीक करके, और ये काफ़ी लंबे समय से ये पूरा फर्जीवाड़ा चल रहा है। एक बड़ी रकम है जिसके बदले में ये पूरा फर्जीवाड़ा, ये पूरा खेल चलाया जा रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। वो अभ्यर्थी, वो विद्यार्थी जो काफ़ी लंबे समय से इस परीक्षा का इंतजार कर रहे थे, अब परीक्षा देने का मौका मिला तो उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिरता नजर आ रहा है। पेपर लीक हो गया है। जो लोग मेहनत कर रहे हैं उनके साथ ये किस तरीके का न्याय है, ये बड़ा सवाल है। सरकार की अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। कोई भी नेता, मंत्री या विधायक ने इस पूरे मामले पर अपनी कोई भी राय नहीं रखी है, बल्कि कांग्रेस की तरफ से इस पूरे मुद्दे पर जांच किए जाने की मांग चल रही है। परीक्षार्थी का ये बड़ा दावा, 100% पेपर मैच हुआ है जो पेपर आया हुआ था, और ये पूरा जो घपला चल रहा है, पूरा जो घोटाला चल रहा है, ये फर्जीवाड़ा, राजस्थान में कई ऐसे एजेंट हैं जो इस तरह के काम कर रहे हैं और पेपर लीक किया जा रहा है। परीक्षार्थियों के मन में काफ़ी ज़्यादा डर बैठ गया है और चिंता बैठ गई है, आक्रोश भी है कि आखिर इस तरीके के फर्जीवाड़े को कब तक रोका जाएगा और कब तक ये फर्जीवाड़ा चलेगा। उनकी मेहनत पर पानी फेरा जा रहा है। एक बड़ा व्यापम की तरह ही ये घोटाला देखा जा रहा है। MP टेट की परीक्षा का जो स्क्रीनशॉट वायरल हुआ है। इंतजार है सरकार की कार्यवाही का, सरकार की प्रतिक्रिया का, कि किस तरीके से इस पूरी गुत्थी को सुलझाया जाता है। बढ़ते हैं दूसरी बड़ी खबर की ओर। 2 दिवसीय चिंतन बैठक, मध्य प्रदेश सरकार की आज दूसरा दिन और कल की तरह आज भी कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सबसे पहला फैसला, पचमढ़ी में ये बैठक हो रही है और पचमढ़ी को इंटरनेशनल पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित किया जा सकता है। इसके लिए संयुक्त प्रयास आवश्यक है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में दी जाने वाली राशि को 51,000 से बढ़ाकर 55,000 किया जाएगा। योजना के अंतर्गत बेटियों को गृहस्थी का सामान भेंट में दिया जाएगा। वहीं सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए मुख्यमंत्री संजीवनी क्लिनिक सभी नगरीय निकायों में स्थापित किए जाएंगे। 22 अप्रैल से ये क्लिनिक कुछ स्थानों में प्रारंभ भी हो जाएंगे और जहां पर नहीं हुए हैं, नहीं खुले हैं, वहां पर धीरे धीरे इनका शुभारंभ किया जाएगा। इसके बाद माँ तुझे प्रणाम
फिर से शुरू की जाएगी। सीएम ने कहा है कि मध्य प्रदेश के युवा अपने गांव की मिट्टी लेकर देश की सीमाओं पर जाएंगे और इससे उनके अंदर राष्ट्र की सेवा और देशभक्ति की भावना सुदृढ़ होगी। अगला जो महत्वपूर्ण फैसला वो साइबर तहसील की शुरुआत को लेकर है। पहले भी शिवराज सरकार द्वारा ऐलान किया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा है कि किसी भी संपत्ति की रजिस्ट्री आदि होने पर इनकी जानकारी ऑनलाइन पता चल जाएगी। साइबर तहसील की शुरुआत होगी मध्य प्रदेश में और इससे संपत्तियों के दस्तावेज ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। अगले महीने ग्रामीण परिवहन की नीति लाई जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी बसें चलाकर लोगों को आवागमन की सुविधा पहुंचाई जाएगी और 18 अप्रैल से एक बार फिर से तीर्थ दर्शन योजना शुरू होगी। इस तरह के कई महत्वपूर्ण फैसले मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चिंतन बैठक में लिए गए हैं। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर जो रीवा के लिए काफी गौरवान्वित कर देने वाली है। रीवा के एक स्कूली छात्र ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिसकी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आकर्षित हो गए हैं और उससे मिलने के लिए संदेशा भिजवाया है, न्योता भिजवाया है। केंद्रीय विद्यालय रीवा के छात्र हर्ष वाजपेयी को ये मौका मिला है। रीवा जिले के इतिहास का ये पहला मौका है जब किसी छात्र द्वारा बनाए गए डिवाइस को देखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उससे मिलने की इच्छा जाहिर की हो। इस छात्र ने एक ऐसा डिवाइस बनाया है जिससे 15 सेकंड में ही शरीर के तापमान और पल्स रेट की जानकारी मिल जाएगी और इसके अलावा विश्व के किसी भी कोने में बैठा कोई भी बैठा व्यक्ति मोबाइल, ईमेल और ऐप के जरिए इसे देख सकता है। रीवा शहर के केंद्रीय विद्यालय का ये छात्र है हर्ष वाजपेयी। घर बैठे शरीर के 2 प्रमुख तापमान और पल्स रेट को इस डिवाइस से मापा जा सकता है और सारी जानकारी डिवाइस से मात्र 15 सेकंड में मिल जाएगी। वाईफाई से जुड़े हुए डाटाबेस और ऐप में ये पूरी जानकारी चली जाती है जिसको विश्व से में कहीं भी भेजा जा सकता है, कहीं भी देखा जा सकता है कहीं भी बैठकर। हर्ष को इसमें शुरुआत में सफलता मिली तो उसके द्वारा ईमेल और फोन कॉल अलर्ट सिस्टम भी जोड़ा गया ताकि किसी प्रकार की समस्या होने पर डिवाइस तुरंत अलर्ट हो जाए। इससे फायदा यह होगा कि विश्व के किसी कोने में बैठा व्यक्ति अपने परिजनों के स्वास्थ्य के विषय में जान सकेगा। पीएम द्वारा न्योता भेजा गया है या कहें कि पीएम ने इच्छा जताई है इस छात्र से मिलने की। हर्ष को परीक्षा पर चर्चा 2022 के अंतर्गत उनके उत्पाद के लिए चयनित किया गया है जहां उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का अवसर मिलेगा। हर्ष को अब तक कई सम्मान मिल चुके हैं, देश विदेश में हर्ष सम्मानित हो चुके हैं। तो ये रीवा के लिए काफ़ी हर्ष का विषय है कि हर्ष वाजपेयी रीवा के हैं और इस तरह के डिवाइस उन्होंने बनाए हैं और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रीवा का छात्र मिलेगा। अगली खबर की ओर बढ़ते हैं जो तापमान से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश के मौसम से जुड़ी हुई। अगले 7 दिन गर्मी और बढ़ जाएगी मध्य प्रदेश में। मौसम में अब पारा धीरे धीरे चढ़ने लगा है। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर समेत पूरे प्रदेश में तापमान बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है और लू पड़ने का अलर्ट भी जारी किया है। लू का अलर्ट कई शहरों में है। रतलाम, धार, नर्मदापुरम, खरगोन और खंडवा जिलों में ज़्यादा गर्मी रहेगी, दिन में लू चलेगी और ऐसे में लोगों को दिन में इससे बचने की भी ज़रूरत है। आपको बता दें कि बीती रात प्रदेश भर में न्यूनतम तापमान नीचे आया है। बैतूल, भोपाल, गुना, ग्वालियर, नर्मदापुरम, इंदौर, पचमढ़ी, राजगढ़, रतलाम, शाजापुर, छिंदवाड़ा, दमोह, जबलपुर, खजुराहो, रीवा, सागर, सतना, सीधी, टीकमगढ़ और उमरिया में पारा काफ़ी ज़्यादा लुढ़का है। लेकिन अभी आने वाले दिनों में गर्मी बढ़ने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं और लू चलने का अलर्ट जारी किया गया है जिससे बचने की भी हिदायत दी गई है। आज की 4 बड़ी खबरें। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज रूम लाइव स्पॉन्सर्ड बाय चंद्रगुप्त अकेडमी, टॉप फ्लोर, Rama Govind Palace,